हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्पली क्रैक। तो जैसा कि आप सबको पता है, एसएससी सीजीएल 2024 की आंसर की आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2024 में टियर 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। और इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने एनालाइज किया है, चाहे वो आपके गूगल फॉर्म्स के रिस्पॉन्स हो, चाहे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ हो या अलग अलग वेबसाइट का डेटा हो, वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ ही दिखा देता हूँ जो मैंने एनालाइज किया है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आपकी कट ऑफ सीजीएल 2024 प्रीलिम्स की हो सकती है, वो यूआर कैटेगरी की 139, ईडब्ल्यूएस की 132, ओबीसी की 136, एससी की 107 और एसटी की 116 हो सकती है, ठीक है। और ये ना नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, और इसमें आप ये मान के चलो प्लस या -2 का वेरिएशन रह सकता है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि ये जो कट ऑफ मैंने यहाँ पे आपको बताई, ये मैक्सिमम पॉसिबल कट ऑफ है। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस ना के बराबर है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो आपको समझनी है। और दूसरी बात जो आपको समझनी है वो है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो इस कट ऑफ को इफेक्ट करेंगे, वो मैं आपसे आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो जिससे भी आपका जो ये जो मैंने आपको यहाँ पे कट ऑफ बताया, वो इफेक्ट हो सकती है। तो एक बार देख लेते हैं वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके कट ऑफ को इफेक्ट करेंगे मेरे अकॉर्डिंग, और इसके बाद मैं आपको शिफ्ट वाइज रॉ स्कोर भी बताऊंगा कि कितना आपका स्कोर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये जो है 2023 का राइटअप है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं 71,000 कैंडिडेट सेलेक्ट किए थे एसएससी ने प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में, ठीक। तो उस समय 7900 प्लस के अप्रॉक्स वैकेंसीज थी, और उसमें 71,000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। तो आप मान के चल सकते हो कि 9 टाइम्स का फैक्टर था एसएससी का। अब इस बार जो है 2024 में 17,727 वैकेंसीज रिपोर्टेड है। तो 9 टाइम्स के फैक्टर्स के हिसाब से हम देखें तो 1,60,000 के आसपास बच्चे प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने चाहिए। तो अभी जो कट ऑफ मैंने आपको बताई, वो इस फैक्टर के अकॉर्डिंग बताई कि अगर एसएससी 1,60,000 बच्चे सेलेक्ट करता है तो आपकी कट ऑफ उस अकॉर्डिंग रह सकती है। अब यहाँ पे कुछ वेरिएबल हैं या अननोन है, आप उसको भी समझो। तो देखो, सबसे पहले तो ये वैकेंसी 17,727 जो रिपोर्ट हुई है, ये अभी इनिशियल वैकेंसी है। ये बढ़ के 20,000 के आसपास भी हो सकती है, ठीक है। ये 2023 में भी हो चुका है, 7,900 वैकेंसी रिपोर्ट हुई थी, लेकिन फाइनल वैकेंसी शायद 8,300 या 8,400 के आसपास थी। आई एम नॉट रियली श्योर। तो ये हो सकता है कि 17,727 वैकेंसीज अभी रिपोर्ट हुई है, तो बाद में ये अप्रॉक्सीमेटली 20,000 हो जाए, तो ये भी आपके कट ऑफ को इफेक्ट करेगा, ठीक। दूसरी चीज़ है कि देखो, एसएससी ने 9 टाइम्स वैकेंसी यहाँ पे ली है। हो सकता है एसएससी 8 टाइम्स ही ले, ठीक है, हो सकता है। या हो सकता है एसएससी 10 टाइम्स भी ले। तो आप देखो कि ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, अगर एसएससी 8 टाइम लेता है तो कट ऑफ डिफरेंट आएगी, अगर एसएससी 10 गुना बच्चे लेता है तो उस टाइम भी कट ऑफ डिफरेंट आएगी। देखो, क्योंकि सीधी सी बात है ना, अगर 8 टाइम लेगा या 10 टाइम लेगा, तो आप समझो कि यहाँ पे 17,727 वैकेंसीज हैं, तो 17,000 18,000 कैंडिडेट्स की बात है। तो वो बढ़ना या घटना जो है, वो डेफिनेटली आपके कट ऑफ को इफेक्ट करेगा। तो इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो भी कट ऑफ देख रहे हो, जहाँ भी देख रहे हो, थोड़ा उसको प्रैग्मेटिकली एनालाइज करो कि यार यही एक्चुअल कट ऑफ नहीं है। तो उससे अगर आप 5 7 8 नंबर भी कम है ना आपके, तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और फैक्टर है जो आपके कट ऑफ को, आपके स्कोर को हेवीली इंपैक्ट कर सकता है, वो है रॉन्ग क्वेश्चन का। देखो, कई बार क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं, कई बार एसएससी ऑप्शंस में अपनी मर्जी लगा देती है कि भाई हम ये नहीं, यही ऑप्शन मानेंगे। तो आप फिर उस केस में भी कुछ नहीं कर सकते। उस केस में भी आपका जो डेटा है, आपका जो स्कोर है, वो वेरी करेगा। इसके लिए फिर आपका कट ऑफ भी वेरी कर सकता है। तो कुल मिला के स्टोरी ये है कि ये सारी चीज़ें, जब तक वो जो एजम्पशन है ना, उस एजम्पशन पे अपने करियर का डिसीजन नहीं लेना। अगर आप थोड़ा बहुत भी आसपास हो तो मतलब बिना स्ट्रेस लिए आप तैयारी करो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिला है। देखो, 2022 का जो प्रीलिम्स था ना, वो ईजी था एज कम्पेयर टू 2023। मतलब 2023 का प्रीलिम्स ज़्यादा टफ था। सिमिलरली 2024 का प्रीलिम्स एज कम्पेयर टू 2023 ज़्यादा टफ था। लेकिन फिर भी जो स्कोर्स है ना, जो एवरेज स्कोर्स हैं, ठीक है, वो ड्रॉप नहीं हो रहे। वो थोड़े बहुत स्लाइटली इंक्रीज ही हुए हैं इवन 2024 में, व्हेन यू कंपेयर द डेटा टू 2023। तो आप लोगों को आगे जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि कंपटीशन थोड़ा टफ होता जा रहा है और आपको पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं शिफ्ट वाइज कट ऑफ के बारे में। तो देखो, मैंने आपको यहाँ पे शिफ्ट वाइज डेटा दे दिया है, और ये जो मैंने आपको डेटा दिया है ना, आप ये बात ध्यान रखना कि ये रॉ स्कोर है, ठीक है, ये नॉर्मलाइज स्कोर नहीं है। अब यहाँ पे जितने भी मार्क्स मैंने लिखे हैं, ठीक है, किसी भी शिफ्ट में, आप ये समझो कि अगर आप इसके ऊपर स्कोर कर रहे हो तो आप डेफिनेटली प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे, और आपको मेंस की तैयारी जम के करनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग जो 10 सितंबर 2024 की सेकंड शिफ्ट है ना, वो ईजिएस्ट शिफ्ट निकल के आई है। उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और अगर आप 140 के आसपास स्कोर कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली सेफ हो। ईडब्ल्यूएस के लिए 132,
ओबीसी के लिए 135.9, एसटी के लिए 106 और एससी के लिए 115 मार्क्स। तो इतना अगर आप स्कोर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए, ठीक है। जो हमारे हिसाब से टफेस्ट शिफ्ट निकल के आई है वो है 17 सितंबर 2024 की थर्ड शिफ्ट। इसमें आप देख सकते हो एवरेज स्कोर अगर आप यूआर कैटेगरी में 125.6 से ऊपर लेके आ रहे हो तो आप सेफ हो, आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। साथ ही ईडब्ल्यूएस में 118.5, ओबीसी में 122, एसटी में 95 और एससी में 103.3। इसी तरह आप अलग अलग शिफ्ट्स के स्कोर को देख सकते हो। इस शीट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और रेफर कर सकते हैं। तो आप सब लोगों को मेंस के एग्जामिनेशन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मेंस के एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से उसे देख सकते हैं। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।